हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपको दुख देने वालों को मिल रही है चुन चुन के सजा। तो कैसी डिवाइन इनको सजा दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्या इनको कर्मा मिल रहा है, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। ये कर्मा पर आधारित रीडिंग है और कोई तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके जीवन में काफ़ी तूफान मचाए हैं, दुख दिए हैं, आपको कष्ट उठाए हैं आपने उनकी वजह से। तो इन जिनके भी विषय में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के विषय में ये रीडिंग है। डिवाइन गाइडेंस है इसके अंदर। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आप बहुत सारी जीवन की उलझनों में उलझे हुए हैं तो ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपके एनर्जी को मैं पिक कर पाती हूँ। तो अपनी एनर्जी को सेंड करिए जल्दी जल्दी से, कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके। अच्छी रीडिंग लगे तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं मुझे और शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। और जो लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे कराते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत से लोग मना कर देते हैं। तो चलते हैं हम रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो ये टैरो कार्ड के द्वारा होती है। ये राइडर वेट का मैंने डेक लिया है तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप पहले से अब बहुत संभल गए हैं, बहुत अपने आप को संभाल लिया है। मैं देखो आपकी एनर्जी की इसलिए बात कर रही हूँ, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं और कहते भी हैं कि हम अपने बारे में भी जानने आते हैं। तो बिल्कुल हम आपको आपके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ एनर्जी आपसे मैच करे, बताएं। देखो इससे पूर्व आपने बहुत सारी चीज़ों को झेला है जीवन में। मैं तो ये कहूँगी कि एक आपने इतिहास ही बना डाला अपने जीवन का। आपने क्या बना दिया करने मात्र, आप तो केवल क्रियाएं करने वाले हैं, कराने वाले तो सब ईश्वर हैं। तो आप यही सोच के आप सारे कार्य कर रहे हैं। आज तक जो भी आपके जीवन में हुआ, जो घटनाएं होती रहीं, जो भी चीज़ें आई, आप सोच रहे हैं कि ये तो होना ही था शायद जीवन में, इसलिए ये हुआ हमारे साथ। और कुछ अच्छा होने के लिए बुरा होता है तो शायद इसीलिए ये घटनाएं, ये दुख, ये परेशानियां मेरे जीवन में आई क्योंकि कुछ अच्छा लिखा था। पहले से आप बहुत मजबूत हुए हैं, अपने आप को मजबूत फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया इतने सारे कष्टों के बीच। बहुत सारी बातों को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, अवेकन हुए हैं, जागरूक हुए हैं, अध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं, आत्मज्ञान में ध्यान जा रहा है। अभी तक आप धार्मिक थे, अब धीरे धीरे आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि गहराइयों से सोचने लगे हैं आप इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको कष्ट पहुँचाए लोगों ने, जो आपको दुख दिए, दर्द दिए, तो आप चाहे कितने ही जागरूक हो रहे हैं लेकिन आपके मन में उनके लिए कर्मा बहुत आता है। कर्मा 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 कि ईश्वर उनको कर्मा ज़रूर देना। मेरे जीवन को तबाह कर दिया, ये कैसे मेरी ज़िंदगी को किस मोड़ पे ला के छोड़ दिया, तो ईश्वर इनको सजाएं नहीं देंगे क्या? ये ऐसे ही अपने जीवन में खुश रहेंगे और मैं दुख कष्ट उठाता रहूँगा या उठाती रहूँगी? देखो मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, आप दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो आप कर्मा की बहुत मांग करते हैं हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ बहुत से लोग माफ़ तो कर चुके हैं, माफ़ किया है आपने, आगे बढ़े हैं क्योंकि आपने सुना है, जाना है कि अगर हम माफ़ कर देते हैं तो उस एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन माफ़ी देने के बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कष्टों को आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, आपको दुख देने वालों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या सजाएं मिल रही हैं इनको, क्या ईश्वर आपकी बात को सुन रहे हैं, क्या इनको कर्मा मिल रहा है? बिल्कुल चुन चुन के सजाएं मिल रही हैं इनको। देखो अगर आपके घर परिवार से किसी व्यक्ति ने या किसी महिला या किसी पुरुष ने बीच में टांग अड़ाई है, तो जो भी जिसने भी टांग अड़ाई है आप अपने हिसाब से उन व्यक्ति को ले सकते हैं यहाँ पर। तो उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। देखो आपके रिश्तों को बिगड़वाने में सबसे बड़ा मेन हाथ क्या है? इनके घर वालों, आपके पार्टनर के घर वालों का ही मेन हाथ रहा। आप लोगों में बहुत प्यार रहा,
बहुत ये रिश्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत रहा। आपके पार्टनर बहुत ख़याल रखते होंगे पहले शुरू में आपका, लेकिन हो कैसे गए, कैसे हो गए? आपकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। आप चाहे कुछ बोलते रहे उनके अच्छे के लिए, या जो भी कुछ आपने बात की, या उनसे समय मांगने के लिए, या कुछ भी रहा, लेकिन क्या हुआ, आपके पार्टनर ने आपकी बात सुनना बंद कर दिया। दूसरों की बातें सुन के, यानी कि अपने घर वालों की बातें सुन के आप पे दोषारोपण करने लगे, आपकी गलतियों पे गौर करने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, आपकी गलतियां दिखाई। ऐसा तो है नहीं, पूर्ण रूप से तो कोई सही होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हम लोगों में भी गलतियां होती हैं। तो देखो, इंसान बना है, ठीक है, हमारे अंदर अच्छाई, अगर हमारे अंदर 100 अच्छाई है तो एक तो गलती होगी ना, कहीं एक कमी। देखो, इंसान जो है गलतियों का कहते हैं पुतला होता है, वैसे तो गलतियां कर करके ही सीखता है, लेकिन थोड़ी बहुत सबके अंदर कमियां होती हैं, पूर्ण रूप से कोई अच्छा नहीं होता है। तो जो आपकी कमियां थी छोटी मोटी, उनकी तरफ गौर कराने लगे। तो आपकी अच्छाइयां जो बहुत, सॉरी यहाँ बाइक निकली ये गली से और उसकी आवाज़ आ रही है, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो जो बहुत सारी आपकी अच्छाइयाँ थी उन पे गौर ना करा के जो छोटी मोटी आपके अंदर कमियाँ थी उन पर गौर कराने लगे। देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा काम, वैसा काम, कुछ ना कुछ आपकी काम की मीन मेख निकालना, या आपके सोने की दिनचर्या को लेके बात करना, कुछ ना कुछ ऐसी बात करके आपके पार्टनर के दिमाग में ये घुसा दिया कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो जो पार्टनर आपकी खूबियों को देख रहे थे, आपकी अच्छाइयों को देखकर आपकी तरफ आकर्षित हुए थे, वो भी, मैं तो उनको मूर्ख ही कहूँगी। देखो, किसी के लिए बुरा भला बोलना, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैं शब्दों का यहाँ पर कोई ऐसा अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहती, है ना। तो वहाँ पर ये पार्टनर ही आपकी मूर्खता से गुजर गए, जिन्होंने ये नहीं सोचा मेरे एक इंसान जो मेरे साथ है इसकी 1000 खूबियाँ हैं, अगर छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो मैं इसका पक्ष रख दूँ, कहूँ, कभी आपका पक्ष नहीं रखा, ना आपकी खूबियों को बताने की कोशिश की। शुरुआत में इन्होंने ज़रूर आपकी तारीफ़ें की होंगी, बताया होगा लोगों को कि आप ये कर लेते हैं, आप में ये अच्छाई है, आपके अंदर ये गुण हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अपने ही घर वालों के रंग में रंग गए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मित्रों की, घर वालों की बात पे गौर किया, आपकी सच्चाइयों पे गौर ना करते हुए झूठी बातों पर गौर करने लगे। तो इन्होंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, इनके घर वालों ने, इनके यार दोस्तों की वजह से, और ये आपके खुद के पार्टनर की वजह से आपने बहुत दुख झेला है। तो इस दुख को अगर आपने झेल लिया तो सज़ा कौन प्राप्त करेगा? आपके आंसुओं का गिन गिन के बदला कौन लेगा? आपकी ज़िंदगी को बदतर बना दिया, जो बदरंग बना दी, आपकी रंग बिरंगी ज़िंदगी को बदरंग बना दिया इन्होंने। तो आप कौन ये धब्बे झेलेगा? ये बुरे वाले जो धब्बे आपकी ज़िंदगी में लगाए, तो अभी इसकी सज़ा भी यही प्राप्त करेंगे। तो इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ मुझे नज़र आ रही हैं। देखो, सबसे पहले तो ये अपने घर वालों से ही मुंह मोड़ते नज़र आ रहे हैं। कितनी ही बातें हैं, जब आप दूर हुए हैं, नो कांटेक्ट दिखाई देता है, आपका रिश्ता बुरी तरीके से टूटा है। यहाँ पर जिसकी भी ये रीडिंग है, मुझे नहीं पता आप में से किसकी रीडिंग है, लेकिन रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ। तो लेकिन प्यार, कहते हैं कि ख़त्म हो जाने से प्यार थोड़ा ही ना ख़त्म हो जाता है, दिल की कहीं ना कहीं गहराइयों में सूक्ष्मता से आपके अंदर भी आज भी इस व्यक्ति के लिए लगाव है, प्यार है, और उस व्यक्ति के अंदर भी। लेकिन तमाम मुश्किलों के हालातों के चलते आपका रिश्ता ये ख़राब हुआ। तो ईश्वर अब इनको चुन चुन के सज़ा दे रहे हैं, आपके एक एक आंसू का बदला ले रहे हैं। ये आंसू बहाने पर मजबूर हो गए हैं। आपके पार्टनर के कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनको शारीरिक रूप से कई तकलीफ़ें मिल रही हैं, मानसिक रूप से ये बहुत विचलित हो रहे हैं, और इनसे जो भी रिश्ता आगे जुड़ता है वही रिश्ता इनको ठगने और लूटने और खाने के लिए ही जुड़ता है। तो वो चाहे प्यार वाला कोई रिश्ता ये जोड़ लें, अपना मनोरंजन ज़रूर कर लेते हैं, बात करते होंगे, अदर रिलेशन में भी जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति सुकून का अनुभव नहीं कर पा रहा, क्योंकि यही इसका कर्मा है। जो अपने सच्चे प्यार को खो देता है, सच्चे साथी को खो देता है, उसको कहीं और सुकून मिलना ही नहीं होता है। तो यही हो रहा है इनके साथ। बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव है, पैसों की आर्थिक तंगी है, वहीं घर वालों की बिल्कुल सुनते नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो घर वालों पे भी बीत रही है। जैसे माता हैं,
पिता हैं, भाभी हैं, बहन है, जो भी हैं, उन सब ने इनके ऊपर काफ़ी रुतबे झाड़े हैं। तो अब ये किसी की भी बात सुनते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमने तो 1000 चालें चल ली और ये व्यक्ति अब हमारा भी नहीं हो रहा है, हमारी भी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने ही तूफ़ान उनके ही घर वालों ने लाकर खड़े कर दिए। उनका सच्चा सुख उनसे कहीं ना कहीं दूर चला गया। ये समझते ज़रूर हैं, देखो समझते ज़रूर हैं, लेकिन वही है ना कि नाक कटती है। अगर अपनी गलती मान लेते हैं तो लोगों की नाक कटती है, नीचा देखने पे मजबूर हो जाएंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। तो तभी कहते हैं कभी भी अभिमान ना करें, स्वाभिमान में रहना चाहिए। ठीक है, झुकना नहीं है, हमें स्वाभिमान में रहना है गलत बात के पीछे, लेकिन जहाँ हमें लग रहा है हमारी गलती है तो उसको स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी से लोग चले जाते हैं फिर वो लौट कर नहीं आते हैं। यहाँ पर कार्ड आए हैं कि डिवाइन की पूरी नज़र है उन लोगों पे जिन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं। तो यहाँ पर चुना जा रहा है उन लोगों को, और उनके जीवन में हजार तमाम तरीके के कष्टों को लाया जा रहा है। उलझन में उलझे हैं आपके जो रिश्तेदार, घर परिवार के लोग हैं, या यार दोस्त मित्र जो भी रहे, ये लोग जिन्होंने आपके जीवन में दुख दिए, दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं, तो उनके जीवन में आप सिर्फ दुखी ही दुख दिखाई दे रहे हैं। जो आपके पार्टनर या के मित्र रहे, उनके खुद की फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आपसी संबंध अच्छा नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। और जो घर वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत साजिशें की हैं, उनके जीवन में खुद में बहुत उथल पुथल मचा है। आपसी गृह कलेश, आपसी मन मुटाव, आपसी विचार ना मिलना और एक दूसरे को ही धोखा देना, ये सब चल रहा है। तो ये कर्मा ही है, कर्मा का भुगतान तो भुगतना ही है। बहुत बद से बदतर ज़िंदगी होती जा रही है, लेकिन ये युग से भरे और कहते हैं अहंकार से भरे हुए व्यक्ति हैं, ये समझ नहीं पाते कि ये जो कर्मा कर रहे हैं उसकी सजा है। अगर कुछ लोगों में से समझ भी रहे हैं तो वो कहना अपने मुंह से कहना नहीं चाहते। अगर ये एक बार आपसे माफ़ियाँ मांग ले, अपने दिल में भी माफ़ियाँ मांग ले, तो इनके बहुत सारे कष्ट डिवाइन कम कर देगी। लेकिन नहीं, अगर ये पीठ पीछे भी, मन के अंदर भी आपसे माफ़ी मांगते हैं तो इनकी नाक कट जाएगी, ये तो नीचा देख जाएंगे। ये इनके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको पिछली बातों की एनर्जी से बाहर निकलना है। हमेशा डिवाइन की तरफ से यही आप लोगों के लिए गाइडेंस आती है। शायद आप लोगों के मन में बहुत सारी पिछली बातें चलती हैं जिनको आप कोशिश ज़रूर करते हैं भुलाने की, लेकिन आप भूल नहीं पाते। तो वो प्रभाव आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर जो पड़ रहा है, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, यूनिवर्स की तरफ से संदेश है, ईश्वर की तरफ से संदेश है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अब तुम बीती ताए बिसारिए, आगे की सुध ले। तो आगे की सोचना है, आगे क्या हम कुछ नया कर सकते हैं अपने जीवन में, और पुरानी एनर्जी से, इन लोगों की एनर्जी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, यही आपको सोचना है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके साथ बुरा करने वालों को कर्मा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो ईश्वर हैं वो फैसला करने में, न्याय करने में देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी उलझनों से आप बाहर आ सकते हैं। तो थोड़े से पैसे अगर आपके खर्च भी होते हैं, लेकिन जीवन की सरलता और सहजता से आप आगे बढ़ा सकते हैं जीवन को। तो दूसरा चैनल है मेरा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक दिए हैं इसमें, चैनल पे ही आप जाके देख सकते हैं। तो कौन सा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।